Good morning, student. It is class 8, subject science, chapter 12, friction. What is friction? The force that opposes the moving body to stop. The opposing force is called friction. जब कोई वस्तु चलती है तो उस सतह के कारण उसके गति के अगेंस्ट जो स्पीड के अपोजिशन में जो फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण। हिंदी में घर्षण कहेंगे। फ्रिक्शन क्यों होता है? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सतह के उबड़ खाबड़ होने के कारण इर्रेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस causes friction. That's why smooth surface has less friction than rough surface. चिकनी सतह खुरदुरी सतह की अपेक्षा कम घर्षण लगाती हैं। ओके, टुडे टॉपिक इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के प्रकार। फ्रिक्शन कैन बी डिवाइडेड in the following types. Number 1 is static friction or limiting friction. Then second is sliding friction. Third is rolling friction. Sliding friction also called kinetic friction. So first of all, we will study about static friction. Suppose one book is kept on the table. The friction on the table due to its rest relative to table, that is called static friction. So the friction that comes into play when the objects are at rest relative to each other is known as static friction. जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि एक बुक मेज पर रखी है, तो बुक रेस्ट है, रखी हुई है, कोई गति नहीं हो रही है उसमें, तो तब उस बुक पर टेबल के द्वारा लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि ये उस बुक के रेस्ट होने के कारण लग रहा है। The maximum friction that balances the force applied to a body resting on a solid surface so that the body does not move is called limiting friction. और उसको हम चलाना चाहते हैं तो जितने फोर्स से वो चलेगी उसे चलने ना दे, वो फ्रिक्शन। हम थोड़ा बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु नहीं चल रही है, तो जितना बल से वस्तु चल जाती है तो वो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जिससे वस्तु चल नहीं पाती। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मीन्स जैसे एक वस्तु को दूसरी पर सरकाकर, टेबल है, टेबल पर हमने बुक रखी और उसे धकेल कर हम उसका स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग, कि उसे चला रहे हैं। या हमने एक तिरछा तख्ता लिया, उसके ऊपर दूसरा कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे सरका कर चला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में एक वस्तु दूसरे के ऊपर खिसक कर जाती है, उससे टकरा कर जाती है। इफ द अप्लाइड फोर्स एक्सीड द लिमिटिंग फ्रिक्शन द लगेज बैग विल बिगिन टू मूव। यदि हमने जमीन पर या मेज पर कोई बॉक्स रखा हुआ है और हम उसे खिसका रहे हैं, तो जब हमारा फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो वह अपने स्थान से हट जाता है। द फ्रिक्शन
friction acting on a body when it is sliding over a surface with a constant speed is called sliding friction. जब अटैची अपनी जगह से या बॉक्स अपनी जगह से हटने लगता है, सरकने लगता है लगातार एक निश्चित स्पीड से, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को, फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. We will see that the force required to keep a body in motion is less than the force required to start the motion. जब हम किसी वस्तु को स्टार्ट करते हैं, गति देते हैं, स्थिर है, इसे चलाना है, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. बाद में जब यह गति कर रही है, इट इज़ इन मोशन, देन वी नीड लेस फोर्स, तब हमें कम बल की जरूरत होती है. Once an object starts moving, the irregularities on it do not get to interlock into the irregularities of the surface on which it is moving. जब एक बार वस्तु चल जाती है, तब वस्तु का खुरदरापन उस सतह के खुरदरेपन में नहीं आता और वस्तु चलती रहती है. Thus we can say sliding friction is less than static friction. Sliding friction is less than static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है. Then now next, rolling friction. Rolling, as we know from the name, rolling means if we take a ball and move it over the floor, यदि हम कोई गेंद लें तो और इसे जमीन पर लुढ़काएं, it rolls over the surface of the floor, यह फर्श के सतह पर चलती है. Then the friction that resists the motion is called rolling friction. इसके लुढ़कने पर जो फर्श के द्वारा फ्रिक्शन लगता है, उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ ए फुटबॉल ओवर ए ग्राउंड. जब हम ग्राउंड में फुटबॉल को लुढ़काते हैं, तब उस फुटबॉल पर लगने वाला फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन होता है. रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होगा. रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और इसे रिवर्स लिखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है, और सबसे कम हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है. जो लुढ़कने के कारण लगा है वो रोलिंग फ्रिक्शन, जो सरकने के कारण लगा उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे. ये खुले मुंह का मतलब है ये ज्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, और रोलिंग कम है. खुला मुंह हमारा स्टैटिक की तरफ आया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है. यहां हमने रिवर्स करके दिखा, स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ बड़ा मुंह है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है और स्लाइडिंग कम है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है और रोलिंग कम है. रोलिंग फ्रिक्शन इज द लीस्ट फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी. इसलिए गाड़ियों के पहिए लगाए जाते हैं गोल पहिए में,
किसी गाड़ी को धकेलना ले जाना आसान रहता है। सो वी यूज रोलिंग फ्रिक्शन इन डिफरेंट कार्स, वैन, बसेस, ट्रक्स एक्स्ट्रा। इसीलिए हम इसी रोलिंग फ्रिक्शन का बेनिफिट लेते हैं और इसलिए हम गोल पहिए गाड़ियों में लगाते हैं जिससे कि हमारी गाड़ी आसानी से चल सके और हमारे सामान ले जाने पर कम हमें फोर्स लगानी पड़े। सो दीज आर 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन वी हैव स्टडीड। ओके स्टूडेंट, रीड द चैप्टर केयरफुली एंड कम टू स्कूल फॉर चेकिंग। स्कूल में चेकिंग कराने के लिए भी आते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।